287 सेशंस के बाद ये ऑल टाइम हाई लगा है। तो आपने गिने 287 सेशन? 287 डेटा निकाला सर हमने, 289 87 के बीच में कंफ्यूजन था, फिर 287 पर फाइनली मुहर लगी। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने सुबह भी बताया था कि लाइफ टाइम हाई के बाद मुनाफा वसूली आएगी, और इनफैक्ट उससे पहले भी आपकी स्ट्रैटेजी में शामिल था कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप उन स्तरों पर करें, और वही होता हुआ दिखा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर है, लेवल्स में जानना चाहूंगी आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आप कौन से स्तर देख रहे हैं आप, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज ब्रॉडर मार्केट्स टूटे और थोड़ा ब्रेथ खराब हुई है, इसको कैसे रीड करें? देखिए, एक ना जैसे सुबह वीडियो ने कहा था कि वो 2 लाइनें मार्केट के बारे में लिखेंगे, लेकिन मुझे किसी ने 2 लाइनें भेजी तो मैं सुना देता हूँ। हाँ। कि पुराने ज़माने में तपस्या करने वालों को साधु कहते थे, आज उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तपस्या चल रही है श्रेया। 14 महीने लगे ऑल टाइम हाई हिट होने में। पोर्टफोलियो भी आ जाएगा ऑल टाइम हाई पर, क्या दिक्कत है? हाँ, अगर आपने कचरा स्टॉक ले लिए और उसमें बैठे रहे कि नहीं तो मैं इसी में ऑल टाइम हाई हिट करूंगा, तो फिर वो आपकी गलती, फिर वो आपकी गलती। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप वाला स्टॉक ही ऑल टाइम हाई पर आए, उससे पहले आप मतलब अब ये नहीं मानेंगे कि मार्केट हाई पर है। मार्केट मौके देता है, पोर्टफोलियो चेंज करने चाहिए आपको। मार्केट में ये जो शिकायत है ना कि मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं चला, तो आपने अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं बदला? जब मार्केट आपको चीख चीख के कह रहा था कि इस प्रोफाइल में हो जाइए, जीएसटी कट के बाद आपने क्यों नहीं ऑटो स्टॉक्स डाले? आप क्यों नहीं बैंकों में हैं? क्यों नहीं आप पीएसयू बैंकों में हैं? क्यों नहीं आप सेकंड टियर बैंक्स में हैं? क्यों नहीं आप इन सब स्टॉक्स में? क्यों आप अपने उसी स्मॉल कैप में फंसे हुए हैं जो 2023 की स्टोरी थी या 2024 की स्टोरी थी? क्यों आप उन्हीं एसएमई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं? आई थिंक ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। मार्केट का काम ये नहीं है कि हर बार आपके तरीके से चले। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो आज की डेट में भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनको अपने आप से भी सवाल पूछने की ज़रूरत है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन रैली है। जनाब, ये डिस्ट्रीब्यूशन रैली नहीं है। मिड कैप इंडेक्स आज भी ऑल टाइम हाई पर है। डिस्ट्रीब्यूशन रैली होती है अगर तो मिड कैप इंडेक्स नीचे होता। सिर्फ एक स्मॉल कैप इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पर नहीं है, बाकी सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है, और एक आईटी इंडेक्स नहीं है ऑल टाइम हाई पर। तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि नहीं ये तो बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूशन वाली रैली रही है, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, कोई नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, ये गलत होगा। ये गलत होगा। मतलब आप देखिए पोर्टफोलियो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो 3 गुना हुए हैं, जिन्होंने मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करा उनके पोर्टफोलियो 3 गुना भी हुए। तो ये मैं ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि एक विनर्स हैव स्टोरीज, लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। ये फैक्ट है लाइफ का, आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अगर आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पर नहीं है तो गलती आपकी, सिंपल। मैं तो ये मानता हूँ, उसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगा। कल को अगर मान लो मेरा भी अगर पोर्टफोलियो हो और अगर वो नीचे है तो मैंने मार्केट के मैसेज को नहीं पढ़ा, एज सिंपल एज दैट। चलिए खैर, अब आते हैं मार्केट के आज की लेवल्स पर और क्या करना है। देखिए, ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, वो एक नॉर्मल बात है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाजार में डबल टॉप का कोई रिस्क नहीं है। मैं आज पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूँ हमारे न्यूज़ रूम में कुछ डिस्कशन हो रही है, डबल टॉप। ऐसे नहीं बनता डबल टॉप। डबल टॉप होता है जब इसमें मार्केट ऑल टाइम हाई जाकर एकदम से धड़ की तरह से नीचे आता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। और एक बार मुनाफा वसूली पूरी हो जाए फिर देखिएगा आप, एक बार आप 26,300 के ऊपर सेटल हो गए, फिर 26,500 27,000 बहुत तेजी से आएगा। और इस गिरावट को मैं यूज कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट की ऊपर से नीचे आया, वरना गिरावट नहीं है। निफ्टी कुल मिलाकर 24 पॉइंट नीचे है, तो इस गिरावट में फिर से एंट्री करने का मौका है। बैंक निफ्टी अभी भी ग्रीन में बाय द वे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा गिर गया। हाँ, हम डे हाई से ऊपर आ गए, लेकिन हैं हम अभी भी ग्रीन में बैंक निफ्टी में। निफ्टी की जहां तक बात है, खरीदारी का जोन रहेगा 26,050 से 26,100 का, अगर आपने पिछली रैली मिस की थी तो। और अगर आज आप सुबह की भी अगर इनफैक्ट हमारी जो कमेंट्री थी श्रेया, उसमें हमने एक चीज कही थी कि अगर आपने मिस किए तो 26,050 से 26,150 की कोई भी डिप मिले उसमें बाय करिए। 26,141 का लो है और 26,000 का स्टॉप लॉस रखिए, वही सुबह वाली कमेंट्री, कोई चेंज नहीं है उसमें। हाँ, रेजिस्टेंस लेवल जरूर क्लियरली मार्केट ने आपको बता दिया, 26,250 से 26,300। बैंक निफ्टी में भी वही अप्रोच जो सुबह थी, 59,000 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और उसके साथ अपनी लॉन्ग ट्रेड में बने रहें। और आज 59,800 से 60,000 पर हमने कहा था कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल पर आप री एंट्री करें। वो री एंट्री का जोन होगा 59,200 से 400। अब पता नहीं मुझे वो लेवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो नहीं करनी इस मार्केट में वो है शॉर्टिंग।
सिर्फ इंट्राडे में 1-2 घंटे का मूव देखकर ये मत सोचें कि मार्केट कोई बहुत वीक हो गया है। चलिए वीरू के पास चल। क्या अनुज, क्या लगता है? आई मीन वो रोल ओवर के स्टैट्स जो हम जो सुबह डिस्कस कर रहे थे कल, क्या बाजार इसी थीम की का हाथ पकड़ के और ऊपर का सफर तय करेगा क्या? बैंक्स, एनबीएफसीज? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, 5 दिसंबर से पहले बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है। आ भी गई तो तुरंत बाइंग आ जाएगी। क्या है 5 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर आरबीआई ने एक बार और रेट कट कर दिया तो आप सोच के चलिए कि फिर से एक बड़ी रैली होगी। मुझे नहीं लगता अभी तक मार्केट ने एक रेट कट को फुल्ली प्राइस इन किया है, और इसीलिए हम अगर आप देखें, देखिए वेरिएबल चेंज होते हैं, आपको अपना व्यू चेंज करना चाहिए। आई थिंक पिछले 10-12 दिन से बैंक निफ्टी एक गो टू पॉकेट रही है हमारी। लगातार बात हुई है बैंक निफ्टी पर। आपको याद होगा हमने 60,000 के टारगेट, मतलब 59,000, 59,500, 60,000 के टारगेट लिए थे, उनमें से 2 तो हिट हो गए। और ये जब तक है तब तक मुझे नहीं लगता कि गिरावट आएगी यहाँ पर बैंक निफ्टी में, और अगर आई भी हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पॉलिसी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आए। पॉलिसी के बाद मैं जरूर कहूँगा, स्पेशली अगर आप 60,500 उसके ऊपर निकल गए बैंक निफ्टी में तब तक, जिसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, तब उन लेवल पर मुझे लग रहा है कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करें। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपको बैंक निफ्टी में अभी घबराने की जरूरत है। गो टू पॉकेट है ये बैंक निफ्टी, और खासतौर से पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज। करके सवालों के जवाब जानते हैं। सर, ये लाइफ हाई बन गया, हमें लगा था कि अब स्टेबिलिटी आएगी, मजबूती का दौर आएगा, ये फिसल क्यों गए? देखिए, कल की रिकवरी के बाद और आज की तेजी के बाद बाजार में थोड़े ओवरबॉट होने के संकेत थे ही, साफ संकेत थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आप मेरे सबके मन में था ही। और अगर हमने आज सुबह बहुत जोर देकर बात की कि जोश में होश नहीं खोना है, और आज का एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है पुट कॉल रेशियो 1.45 पर, वो ओवरबॉट है। और या तो खुलते ही एक बार नीचे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर बढ़ के एक बार नीचे आना ज़रूरी है। इस पुट कॉल रेशियो का हल्का होना बहुत ज़रूरी है, और वो हल्के होने के संकेत आपको हमने सुबह ही बात की थी। Yes. और वो आ ही गए। और मजे की बात बताऊँ नेहा, जी सर, विल यू बिलीव 1.45 का पुट कॉल रेशियो जो कल क्लोजिंग में था, अभी कितना होगा? गेस व्हाट? 1.14। यानी कि 30 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो हल्का हो गया। तो यानी कि जो बाजार को हल्के होने की जरूरत थी वो हुआ है, हो गया है काफी हद तक। कि अभी पीसीआर नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, डरना किस बात का है? डरना तो अगर अभी भी आपका निफ्टी 26,200 के नीचे है और मेरा पुट कॉल रेशियो 1.35 1.4 पे, तो मैं डरूंगा। अब 1.14 पे पुट कॉल रेशियो किस बात का डर है? कोई डर नहीं है। अब तो करेक्शन हो गया और होना चाहिए था, और सही जगह पे आया करेक्शन हो। मैं 26,100 के आसपास उसके नीचे बायर हूँ। हाँ ठीक है। अगर 26,100 से मिले एंट्री तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शायद जो लेवल होगा वो 26,135 के आसपास। आज का लो क्या है? हाँ, 26,141 है। आप देखिए ना नेहा, सिंपल सी चीज क्या है, 26,310 ऊपर और नीचे में 26,140। आपकी 170 पॉइंट की एक करेक्शन हुई, 10-10 पॉइंट दोनों साइड के छोड़ दो, 150 पॉइंट आपका करेक्शन हो गया, विच इज फेयर, गुड इनफ। तो मेरे ख्याल से 26,100 के आसपास से 26,000 तक आप बाई जोन में, चिंता की बात नहीं। हल्के हो गए बाजार भाई। देखिए, कल 300 पॉइंट बढ़े अपन, करेक्ट। 3 दिन में 300 घटे थे। एक्सपायरी के दिन, तीसरा दिन कमजोरी का, कमजोर ट्रेडर्स बाहर हुए, बाजार वापस ऊपर। करेक्शन तो आएंगे मार्केट में क्लीन अप करने के लिए, चाहे इंट्राडे में आ जाए या चाहे 2-3 दिन में आए। ये बाजार के मूड पे कि वो कब करता है। करेक्ट। सो वो हो गया आपका, और आज भी हुआ है। जिन्होंने सुबह चढ़ के लिए हैं तो आज थोड़े हल्के हो जाएंगे। तो कुल मिला के बाजार परफेक्ट है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपके सवाल का जवाब साफ है, डरना मना है ना है बिल्कुल, और लो लेवल पे करेक्शन में खरीदारी ही करनी है। ठीक है सर, अब मेरा एक सवाल है। FIIs ठीक है, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अब भारत पर बुलिश होना वो शुरू हो चुके हैं। बुलिश नहीं, सुपर बुलिश हो रहे हैं। और कुछ डेटा मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर FIIs ब्रोकरेज ये मान रहे कि निफ्टी जल्दी से 30,000 होने की तैयारी में है। और कौन से हैं ऐसे FIIs ब्रोकरेज जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिन्होंने साल 2026 के लिए, अगले कैलेंडर ईयर के लिए CLA से 30,100 का टारगेट, JP मॉर्गन आज ही, हाँ, थोड़ा
इंडियनाइजेशन कर दिया नाम का मैंने। तो जेपी मॉर्गन आज ही 30,000 का टारगेट उन्होंने दिया, मकवारी ने 30,000 का टारगेट दिया है, गोल्डमैन ने 29,000 का टारगेट दिया, मॉर्गन स्टैनली का भी लगभग यही टारगेट है, लेकिन उन्होंने सेंसेक्स के लिए दिया है 1,07,000 का, एचएसबीसी का 94,000 का है। तो ये सारे टारगेट हैं आपके पास निफ्टी सेंसेक्स के, जो 2026 तक के अगले 12 महीनों के लिए, 13 महीनों के लिए है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआई ब्रोकरेज अभी बुलिश हुए, मैं बार बार कहता हूँ, आज पहले तो ये भी नहीं थे बुलिश, हम ही थे। सही बात है। 22,000 पे 21,750 का जो लो बनाया हम बुलिश थे, 24,500 का लो बनाया हम बुलिश थे, 26,000 पे तो ये बुलिश हो रहे हैं, करेक्ट। आज ये बुलिश हुए हैं, कल एफआईएस के फंड मैनेजर भी बुलिश होंगे। अभी तो ब्रोकर बुलिश हुआ है, फंड मैनेजर बुलिश नहीं हुआ है, वो भी होंगे, आएंगे खरीदारी करने जब आएंगे। अभी थोड़ा पैसा कहीं ज़्यादा बाहर बन रहा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? पहली चीज़, एमर्जिंग मार्केट्स में भारत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। ग्लोबल मार्केट्स में जितनी अनसर्टेनिटी है उसमें भारत ज़्यादा सेफ दिखता है, क्योंकि हम थोड़ा लोकली मजबूत हैं, हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत हो रही है, क्योंकि हमने जो कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, बदलाव किए हैं, फिजिकल और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो मजबूती से दोनों साथ चल रही है। फिजिकल डिसिप्लिन है, वित्तीय घाटा काबू में, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की जय हो, लगातार ब्याज दरों में कटौती और एकदम परफेक्ट तरीके से चला रहे हैं। बिल्कुल घरेलू डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, कोई टेंशन है नहीं। घरेलू फंड खरीदे जा रहे हैं, हम पैसे दिए जा रहे हैं, एफआईएस की बिकवाली हो रही है, लेकिन हम उनको झेल रहे हैं और वापस तो आएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, कभी तो आएंगे, राइट। और आखिर में सबसे बड़ी बात, जो महंगे बहुत लग रहे थे, अब महंगे तो नहीं है, भले आपको सस्ते ना लगे, लेकिन महंगे भी तो नहीं हम। ये सारे कारण है एफआईएस, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, अभी नहीं, 29,000 पे आएंगे, 30,000 पे आएंगे, 27,000 पे आएंगे, कभी आएंगे। जो ये समझ के जो है, जितना लेट आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सही बात है। थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल।